नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हरकुलिस पांडे। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 28 केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के ऑफिस कार्यालय के पास, जहां पे लगातार लोग कुछ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां पे वो लोग आके यहाँ पे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। उनकी बातों को सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कुछ देर ये पता लगा था कि कुछ लोग अर्धनग्न स्थिति में आके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कि ऐसा अभी ठंड का स्थिति है, ठंड बहुत पड़ रहा है, कोहरा है, फिर भी लोग आगे पूरे कपड़े अपना खोल के, आधे कपड़े खोल के यहाँ पे प्रदर्शन करने आए। उसके बाद प्रशासन ने उनको रोका और प्रदर्शन करने के लिए बोला कि अपने कपड़ा पहनो, उसके बाद यहाँ पे आप प्रदर्शन कर सकते हो। उनसे जानने की कोशिश की कि ऐसा अवस्था क्या आ गया, ऐसी क्या बात आई कि उनको अर्धनग्न होकर यहाँ पे प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या बात था जो आप लोग यहाँ पे आज अर्धनग्न प्रदर्शन करने पहुंचे? नंबर ले लीजिए। क्या नाम है आपका? जतिन गौरा। जतिन जी, आगे आधे कपड़े उतार के यहाँ प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? सर, नेताओं को जगाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत टाइम से सोए हुए हैं। हमारी प्याली रोडवेयर जो हार्डवेयर जो रोड है, 7 साल से वो गड्ढे, इतने गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं। वहाँ पे 2 बंदों की डेथ भी हो चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे आके हम नेताओं को जगाना चाह रहे हैं कि ये जगें और उस रोड को बनाएं। और अभी तक यहाँ पे मतलब कोई अगर रातों रात कोई वीआईपी यहाँ पे अगर आ रहा हो तो रातों रात में ये रोड बन जाती है, लेकिन ये 7 साल से क्यों? जिसके पास भी जा रहे हैं, हर कोई ये आश्वासन दे रहा है कि ये हमारी विधानसभा में नहीं आती, ये हमारी विधानसभा में नहीं आती, लेकिन हमें यही नहीं पता चल रहा है कि ये आती किसकी विधानसभा में है। आप ऐसे कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? इसमें साफ नगर निगम को भ्रष्ट बता रहे हैं, ये फरीदाबाद में मेन रोड सिटी का पूरा माहौल बता रहे हैं। कितने दिनों से हो रहा है इसमें? ये हमने कल से प्रोटेक्शन जो हमारा जो चल रहा है, हम कल प्याली हार्डवेयर रोड पे हम बैठे थे, 12 बजे तक हमारा था वहाँ पे। 8 बजे से लेके 12 बजे तक हम हार्डवेयर प्याली पे बैठे थे। और अब हम यहाँ पे हम हर नेताओं के पास आज जा के हम ये पता चलना चाह रहे हैं कि आखिर किसका यहाँ पे मतलब कि किसकी विधानसभा में ये जगह आ रही है, हमें कम से कम पता तो चले। आपको ये पता नहीं है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ का ये रोड है, जो प्याली चौक की बात कर रहे हैं, जो प्याली रोड की बात कर रहे हैं, वो किस विधानसभा के अंदर आती है? आपको नहीं पता? ये नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या लगता है किस विधानसभा क्षेत्र को यहाँ का विधायक मौजूदा कौन है? विधायक चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे जो यहाँ के जो मंत्री हैं, नेता हैं, बीजेपी जो सरकार जो चल रही है, कर्तव्य तो इनका बन रहा है करने का। तो हम तो माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी के पास कभी भी मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जब भी कोई रोड बनाना हो तो PWD का काम होता है, उसमें पार्षद और वहाँ के जो विधायक मौजूदा उनका काम होता है, उसके बाद केंद्रीय मंत्री या मंत्रियों का काम होता है। लेकिन आप डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री के पास पहुँच गए, जो कि यहाँ के सांसद हैं, और लगातार उन्हें चौमुखी विकास करने का जिस तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया है, फिर भी आप उनके पे आरोप लगाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वजह है? वो जो रोड है वो मुख्य सड़क है, ठीक है, वहाँ से सारे तो पार्षद जाते हैं। मेरा नाम अभय शर्मा है, ठीक है जी। सर, वहाँ से तो सारे जो पार्षद जाते हैं, ठीक है, हमारे NIT के अंदर 5-6 पार्षद आते हैं, वो सारे बीजेपी के अंडर हैं, ठीक है, सारे तो पार्षद जाते हैं। उनमें से किसी को नहीं पता ये रोड किसके अंडर आती है, ठीक। सीमा तिरखा जी के यहाँ गए तो उन्होंने बोला भाई ये रोड हमारे अंडर, ये बड़कल विधानसभा के, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये रोड हमारे अंडर नहीं आती है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम पूरा हरियाणा का विकास एक तरफा चाहते हैं। तो ठीक है, हम इसी सोच को लेके हम कृष्णपाल जी के पास आए हैं कि एक तरफा विकास कैसे हो रहा है, हमारे NIT के साथ इतना गलत व्यवहार कैसे किया जा रहा है कि एक भी जो मुख्य सड़क है ना हार्डवेयर से प्याली, उससे रोज लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग। आप देखोगे रोज किसी ना किसी का कुछ ना कुछ नुकसान होता है, किसी की बाइक टूट गई, कोई खुद गिर गया, कोई औरत गिर गई, बेचारी लेडीज। बारिश के टाइम में वो रोड नहीं बनी हुई थी। अगर हम एस्टीमेट लगाए जितने की तो रोड नहीं है, उससे ज़्यादा करोड़ों का नुकसान लोगों का हो चुका है, जिसमें जान भी जा चुकी है 4-5 लोगों की। अगर कोई VIP चले जाए, सारे प्रोटोकॉल PSD हुड्डा सब खत्म हो जाएगा, रातों रात में रोड बन जाएगी। ये वो उस टाइम वो प्रोटोकॉल कहाँ चले जाते हैं, मेरे को ये बताओ आप। आपको क्या लगता है? देखिए, जिस तरह से लोगों का आरोप लगातार कहीं ना कहीं अधिकारियों पे भी हो रहा है, वहीं यहाँ के जो मौजूदा नेता है और जो भी सांसद हैं उन पे भी आज घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ लिखा हुआ कि नगर निगम भ्रष्ट। आखिर नगर निगम की कहीं ना कहीं कार्रवाई, जो कार्य प्रणाली है, ये आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमी है। जो आज लोगों को इस ठंड के समय में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के जो आवास है, यहाँ पे उनको पहुंचकर अपनी प्रदर्शन करने का जरूरत पड़ गया, आन पड़ा, जो कि आज यहाँ तमाम ये लोग हैं और उसको भी यहाँ पे इनको रोका गया। बता रहे हैं क्या रोका गया था आपको प्रदर्शन करने के लिए? क्या नाम है आपका? अभिषेक गोस्वामी नाम है। क्यों आपको रोका भी गया था?
जी सर, बदतमीजी करी गई यहाँ पे। हाँ जी, फ़ोन भी छीना गया, धक्का मुक्की करी गई भाई के साथ एक के कि इसको बंद करो, ये बैनर जो हमने बनाया है इसको हाथ से लेने लग गए। और फिर बाद में पुलिस फोर्स बुलाई इन्होंने अपने पीछे से। हाँ जी, पीछे से सारे थाने से आए SHO वगैरह। उन्होंने कहा भाई ऐसे मत करो, हम मिलवाएंगे, ये करेंगे। अभी तक तो आए नहीं थे, पिछले 1.5 घंटे से बैठे हुए थे। और अभी वो अंदर सीधे घुसे, उन्होंने हमसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करी। आपकी सुध लेने की उन्होंने जो है नहीं किया, जरूरत नहीं समझा। तो आपको क्या लगता है कि अब मंत्री जी आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, विधायक आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, नगर निगम के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो क्या आपकी प्याली रोड की जो दशा दुर्दशा है क्या सुधर पाएगी? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बीजेपी अपने यहाँ पे क्षेत्र में आई थी चुनाव लड़ने के लिए, तो जितने भी हम सोशल वर्कर थे उन्होंने जी जान से लगकर इनका समर्थन करा था और इनको जिताया था। लेकिन हम आने वाले समय में बहुत जल्द ऐसी मुहिम चलाएंगे कि शायद इनका निकलना भी 2 बार हो जाए और आगे की जनता से बात करके तमाम जब से कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद के सांसद हैं, उन्होंने जब से यहाँ के अपना पदौदा संभाला है, लगातार विकासों की झड़ियाँ लगाने की उन्होंने वादा भी किया और करते भी रहे। लेकिन वहीं आपका कहना है कि कहीं ना कहीं विकास नहीं कर रहे, तो ये थोड़ा समझ से पहले इसको बताएं कैसे विकास नहीं हुआ है इसका। सर मैं आपको साफ इस पे बैनर पे दिखाना चाहूँगा, आप जी लाइव वहाँ जाके कल वीडियो भी वायरल हुई थी। हमारी ये रोडें हैं कुछ, ये दिल्ली से हार्डवेयर की रोड देखिए, ठीक है, जितनी भी सारण से कैलकुलेटर की रोड, प्रेस कॉलोनी से पुन्ना विकास वाली रोड, डबुआ से नई सब्जी मंडी से, कोई सी भी आप देखिए सारी। इसमें आपने खूनी रोड क्यों लिखा? ये खूनी रोड लिखने की क्या वजह है? खूनी रोड लिखने का सर ये कारण है, खूनी रोड लिखने का ये कारण है कि यहाँ पे 2 मौतें हो चुकी हैं। 2 मौतें? एक वर्मा जी नाम के युवक थे जो अपने जॉब करते थे, इंजीनियर थे और अपने घर पे छुट्टी बिताने के लिए आए थे और इन्हीं गड्ढों के कारण उनकी मौत हो गई एक्सीडेंट में। तो जो फरीदाबाद के दर्शक है और भी लोग देख रहे हैं, उनको ये बताएं कि कितने दिनों से ये रोड खराब है? क्या पहले से रोड खराब है कि अभी नया चुनाव होने के बाद आपको रोड खराब दिखने लगा? क्योंकि कई बार सवाल ये भी उठता है कि जब लगातार मंत्री या नेता अगर वहाँ के पार्षद विधायक काम करते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पे आरोप लगाया जाता है। तो क्या ऐसा स्थिति थी, पहले भी रोड खराब था या अभी रोड खराब हुआ? सर मैं ये बताना चाहूँगा आपको, पिछले 7 साल से इस रोड की जर्जर हालत है। इससे पहले जो हमारे पूर्व मंत्री थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर शिवचंद लाल शर्मा जी जो थे, उन्हों के समय में मैंने अपने जीवन में, मेरी 38 साल उम्र है, इस जीवन में मैंने पहली बार जो है रोडों को बेहतर देखा था और एक लगता था कि जैसे हम NIT में नहीं स्वर्ग में बैठे हैं। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, सब कुछ बदला, इन बीजेपी का शासन आया, उसके बाद से मतलब इन्होंने जीतने के बाद ऐसी अनदेखी करी कि बस ये नारियल फोड़ने आते हैं और विकास का तो कहीं मेरे को लगता नहीं है कि इन्होंने काम किया हो। सारी रोडें कुछ साल पहले नगर निगम पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। अब ऑफिस में लिखा भी आपने कि नगर निगम भ्रष्ट है, तो उसके बाद करोड़ों रुपया का जो घोटालेबाजी का मामला आया था कि रोड बना नहीं है, उसके पैसे, उसका टेंडर पास किए गए, पैसे कहाँ गए, कैसे हुआ, क्या विकास हुआ, तो आपको इसके बारे में जानकारी था? सर आए दिन हम सुनते रहते हैं कि इको ग्रीन का आप ले लीजिए, उसका पर्ची फाड़ा हुआ वो आप देख लीजिए, और जितना भी पैसा इन्होंने कहा कि काला धन आया, मतलब सारा इकट्ठा हो गया। अगले 25 साल तक नगर निगम में किसी को टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा नगर निगम के पास आ चुका है। कहाँ गया वो सारा पैसा? अब इनका ये कहना है कि हमने जो है 6 करोड़ का जो है फाइल इसका पास किया हुआ है, वो पिछले कई वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि ये फाइल पास हो चुका है। कितनी मौतें होंगी तब जाके ये लोग काम कराएंगे। अगर कोई मुख्यमंत्री साहब आते हैं या कोई और आता है तो रातों रात रोड को बना दिया जाता है। आप जो प्रदर्शन करते हुए जैसे यहाँ पहुँचे, क्या विधायक अपने विधायक के पास गए थे या नगर निगम अधिकारियों से मिले आप? सर अभी सबसे पहले हम लोग सीमा तिरखा जी के पास गए थे ये जानने के लिए कि क्या ये क्षेत्र जो है, जो ये रोड है वो उनके क्षेत्र में आती है। तो उन्होंने बहुत ही शानदार लहजे से और बढ़िया तरीके से उन्होंने बोला कि नहीं ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए सबसे मैं बात करके और वो करूँगी। लेकिन यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ तो इन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी, लोगों के साथ बदतमीजी करी, जो भी साथी आए हुए थे धक्का मुक्की करी। मतलब जनता का जनप्रतिनिधित्व करने वाले एक सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर आपके यहाँ के, अगर आपकी बातों को नहीं सुनेंगे तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिस तरह से कि जनता बदहाल है, बेहाल है, कहीं ना कहीं सरकार की नीति और नीयत में कुछ कमी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
बिल्कुल नीति और नियत में बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि जितना भी कागजी जो काम ये दिखा रहे हैं वो सिर्फ कागजों में है। मेरे को नहीं लगता कि कहीं भी आप जाइए, कल भी वीडियो में अच्छा बना हुआ आपका, आप कहते हैं कि एनआईटी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ सर, मैं एनआईटी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। पहले इससे पहले जो हमारे क्षेत्र के जो पूर्व विधायक थे नगेंद्र भड़ाना जी थे, बहुत ही सज्जन पुरुष थे, लेकिन इनेलो से थे वो, और उसके बावजूद वो इनके सपोर्टर थे और इनके साथ रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इन रोडों का विकास कार्य नहीं हो पाया। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, आप नगेंद्र भड़ाना जी का जो पूर्व विधायक वहाँ रह चुके हैं एनआईटी क्षेत्र के, उनकी तो आपने जिक्र किया, लेकिन मौजूदा विधायक भी वहाँ पे हैं, उनकी तो जिक्र आप नहीं किया कि उनके पास आप गए नहीं गए, उनका क्या रोल है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, उनके बारे में तो बताएं एक बार। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज का मेरा शेड्यूल था वो आज जितने भी हमारे मंत्री हैं, 2 मंत्री हैं हमारे फरीदाबाद क्षेत्र के, उनके पास, और जो हमारे क्षेत्रों के विधायक हैं, हम उनके पास जाने का हमने लिया हुआ है जिम्मा। तो सीमा तिरखा जी के यहाँ होके आ चुके, किशन पाल जी के यहाँ निराशा हुई, अब हम मूलचंद शर्मा जी के यहाँ जाएंगे और उसके बाद हम नीरज शर्मा जी के यहाँ जाएंगे। पहले नीरज शर्मा जी के यहाँ नहीं गए, उसके बाद आप यहाँ आए थे। नीरज शर्मा जी का आपके नज़दीकी नेता है वहाँ के, उन्होंने बीड़ा उठाया था कि हम आपके विकास करेंगे, चौमुखी विकास करेंगे, आप उनके पास नहीं गए। नहीं सर, उनके पास भी जाएंगे, अभी हम उनके पास भी जाएंगे, जितने भी मूलचंद शर्मा जी का के पास भी जा रहे हैं और इनके पास भी जा रहे हैं। अर्धनग्न होके आप इनमें से कौन व्यक्ति थे जो आप ही थे? आखिर अब कपड़ा पहनने की क्या जरूरत पड़ गई अभी? सर ये कपड़े जबरदस्ती इन्होंने पहनवा दिए सर। कितने दिनों से ये कह रहे कि अभी प्रदर्शन कर रहे हैं? कल से कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो यहाँ पे आए तो क्या हुआ? यहाँ क्या शुरुआती क्या आपके मामला सामने सर आए, क्या दृश्य? अपना जो प्रदर्शन हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपना सोशल डिस्टेंसिंग रख के सब कुछ रख के अपना शुरू किया। अचानक से अंदर से गार्ड आते हैं और अंदर से अलग युवा निकल के आते हैं, जो शायद इनके सपोर्टर हैं या जो भी हैं, उन्होंने हमें धमकाना शुरू कर दिया कि इसे बंद करो। फ़ोन को छीनने की कोशिश करी और बदतमीजी करी। भाई के साथ त्रिपाठी जी हैं एक, उनके साथ बहुत बदतमीजी करी। तो त्रिपाठी जी 2 मिनट इधर आ जाइए, आपसे भी जानेंगे। तो ये सब चीज़ें देख के इन्होंने फिर पुलिस फोर्स को बुलाया, वो आए, बोले भाई साहब ये कपड़े पहनो, यहाँ पे ये ऐसा नहीं कर सकते, ये है, मतलब कई तरीके की बातें बना के हम अंदर मिलवाएंगे आपको। अगर देखिए हम सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमें अच्छी तरह जानते हैं, अगर हमें ऐसे ही मिलना होता तो मिल सकते थे, लेकिन जो सामाजिक मुद्दा है उसका हम समाज के मुद्दे को उठा के लेके आए हैं इनके पास। लेकिन ये बहुत गलत तरीका है, इन्होंने जबरदस्ती इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है उसे प्रदर्शन नहीं करने देते। ऐसा आखिर ऐसा स्टैंड क्यों चला? कभी किसान प्रदर्शन कर रहा है, कभी जो स्कूल के जो वहाँ के अधिकारी है या वो टीचर है, लगातार 4-4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं नहीं सुन रही है, क्या वजह है? सर ये तो नेता ही जान सकते हैं कि क्या है। शायद उन्होंने आंखों पे अपने काली पट्टी बांध ली है, कानों में अपने रुई लगा ली है, जिसकी वजह से तो ना सरकार जी, मोदी जी के जो काम जो अच्छे हो रहे हैं, अच्छे विचार उनके हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, कहीं आप जैसे लोग और भी है जिनको समझ में नहीं आ रहा है। सर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं खुद बीजेपी को बहुत अच्छा सपोर्ट करता था और करता हूँ, और मोदी जी मेरे बहुत ही पसंदीदा नेता हैं। लेकिन जो हमारी एनआईटी और जो ये फरीदाबाद क्षेत्र के जो बीजेपी के जितने भी नेता हैं, उन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट तो ले लिया, लेकिन काम करने के लिए कोई सामने नहीं आता। यानी जमीनी हकीकत कुछ नजर नहीं आ रहा सर, कुछ और है सर, बिल्कुल कुछ और है, बिल्कुल सर, कोई भी सामने नहीं आता किसी तरीके का विकास। मान लीजिए हमारे वहाँ से नीरज शर्मा जी हैं, ठीक है, लेकिन वो है तो भारत सरकार का, उनका कोई भी आप आईडी देखेंगे तो उस पर भारत सरकार का लिखा होगा, ना कि कांग्रेस पार्टी का या बीजेपी पार्टी का लिखा होगा। वो स्वयं इनके साथ भी है, तो इनको भाई को साथ लेके विकास कार्य करना चाहिए। लेकिन वो तो अष्टजाम भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। जब लोग समस्या लेके पहुंचते थे वहाँ पे वो कई बार धरना खुद देने बैठ जाते हैं। एक विधायक खुद धरना दे कहीं ना कहीं, ये तो थोड़ा सा समझ से परे है। आखिर जब जनप्रतिनिधि कहीं जाके धरना देने लगे तो आम जनता क्या करेगी? जनता की तो कहीं ना कहीं हौसला अफजाई होना चाहिए, वो पस्त होता नजर आता है ऐसे में। नहीं, मैं आपको इस चीज़ के लिए कहना चाहूँगा कि जो जनता है, जनता को मैं अपने क्षेत्र के यही चीज़ समझाना चाहता हूं कि आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। वोट उसी को करो जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके, जन समस्याओं का समाधान कर सके। यानी जो आपने वोट किया है वो क्या सही नहीं था या सही है या नहीं है? सर मुझे लगता है कि ये मैंने जो पिछले 2 बार से मैं वोट देता आ रहा हूँ मोदी जी के नाम पे, मुझे अपने क्षेत्र के इन नेताओं को देख के, बीजेपी नेताओं को देख के मुझे लगता है कि कतई सही नहीं है। सही नहीं है।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो पार्टी की बात करें, बीजेपी सरकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को लेकर जो यहाँ पर खड़े हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि पार्टी कहीं ना कहीं सही फैसले नहीं ले पा रही है। विकास कार्यों में कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है उसमें खोट लगा रहे हैं और जाहिर भी हो रहा है क्योंकि लगातार इनके क्षेत्र जो पाली क्षेत्र है, पाली क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, इनका कहना है। हमारे साथ अभी सोशल एक्टिविस्ट है त्रिपाठी, दीपक त्रिपाठी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। त्रिपाठी जी, क्या किस तरह से आप आज यहाँ प्रदर्शन करने आए, क्या वजह रहा है कि लगातार प्रदर्शनों में आप भी सूक्ष्म बने हुए हैं? सर ऐसा है कि मैं एक फार्मेसी एंड पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन ग्रुप चलाता हूँ और इस ग्रुप का उद्देश्य है फार्मेसी एंड पब्लिक का वेलफेयर करना, जनता का वेलफेयर करना, जनहित में आवाज़ उठाना। जैसा कि मुझे पता चला सोशल मीडिया से कि हमारे एक साथी हैं गोस्वामी जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि अपनी जो हमारी प्याली हार्डवेयर रोड की जो हालत है, जो किसी से छुपी नहीं, किसी भी नेता से छुपी नहीं, यहाँ तक कि मेरे को लगता है कि प्रदेश के जो मुखिया है, माननीय मुख्यमंत्री से भी नहीं छुपी हुई होगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे अपडेट रहती है। तो मुझे पता चला कि हमारे गोस्वामी साथी जी हैं जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जनहित में ये रोड बन सके, क्योंकि इस रोडों पे कई लोगों की बीते 2-3 महीनों में 2-3 लोगों की जानें चली गई हैं। क्या किसी की जान की कीमत रोड की कीमत से ज़्यादा है? किसी नेता के लिए रोड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार फंड से, सरकार कहती है हमारे पास जनता के विकास के लिए बहुत पैसा है। हाँ बिल्कुल, पैसों की कमी नहीं है हमारे पास, विकास हर तरफ विकास ही विकास है। और एक नारा भी था कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने कहा था बिना भेदभाव के करेंगे सबका साथ सबका विकास। और इसी नारे के आधार पर और इसी को लेकर हम सब ने मोदी जी को सपोर्ट किया था और बीजेपी सरकार को सपोर्ट किया था, खुलकर सपोर्ट किया था कि एक बदलाव आएगा, एक विकास की ओर हमारा भारत बढ़ेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, महंगाई कम होगी। लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं हो पा रहा। चलो महंगाई तो एक तरफ की बात है, हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, सड़कों की, स्वास्थ्य को लेकर, वो नहीं मिल पा रही है। ये जो रोड है देवा प्याली हार्डवेयर रोड, या वहाँ से एक दूसरी रोड है बरफुल चौक रोड है, प्रेस कॉलोनी की रोड है, ये ऐसी रोडें हैं जहाँ से हज़ारों जनता आती जाती है और यहाँ से भीड़ डाइवर्ट होती है। लेकिन ये रोड पिछले 7-8 सालों से, मैं तो 10 सालों से देख रहा हूँ कि इस रोड की हालत बिल्कुल गहरे गहरे गड्ढे हैं। बरसात के दिनों में तो गड्ढों का पता नहीं चलता है। कई लोग गड्ढों में घुस के अपने हाथ पांव तोड़वा चुके हैं। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार को भी सरकार ने कोई हर्जाना नहीं दिया, कोई राशि नहीं दी है। ये इतनी नुकसान हुआ है, इसकी जिम्मेवार कौन, आखिर कौन है? देखो देखो इसका जिम्मेवार तो मैं यहाँ के जो उस क्षेत्र का जो विधायक है और जो हमारी इस लोकसभा का जो माननीय मंत्री जो भी हो उनको मानता हूँ, क्योंकि जो प्रदेश की जनता ने उनको चुना है, क्षेत्र की जनता ने उनको चुना है, तो उनकी ड्यूटी बनती है। नगर निगम की इसमें कोई खामियां नजर नहीं आ रही आपको? नगर निगम सर, अगर नेता नगर निगम को आदेश देंगे या टेंडर पास करेंगे, पैसा देंगे तो अधिकारी तो काम करेंगे। पर बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो काम चोरी करते हैं, लापरवाही करते हैं, पैसा फंड मिलने के बाद भी कार्य करने में बहुत लेट लतीफ़ी करते हैं, जिसका भुगतान आम जनता को भुगतना पड़ता है और ये भुगत भी रही है जनता। यहाँ से हज़ारों पब्लिक जाती है, कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, कभी किसी हाथ टूटता है, पाँव टूटता है, लेकिन इस प्रशासन पर, सरकार पर, नेता पे, फरीदाबाद के नेताओं पे वो जून तक नहीं रखती है। और हम जनहित में आवाज़ उठाते रहते हैं और जनहित में जो भी व्यक्ति समाज से भी काम करता है उनके साथ हमेशा 24 घंटे खड़े रहते हैं। मैं काफ़ी समय से जनहित का काम करते आ रहा हूँ। मेरा पहला मकसद होता है जनहित करना, समाजहित करना। और जैसे मुझे पता चला कि हमारे साथी गोस्वामी जी प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्धनग्न जनता के लिए जनहित में आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हमें भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये कहीं इनका ही नहीं है, हम सबका फ़र्ज़ बनता है अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना। हर एक नागरिक का कर्तव्य है। अच्छी रोड को पाना हर एक नागरिक का कर्तव्य है और सरकार भी कहती है कि हम आपको अच्छी रोड देंगे, जनता को अच्छी रोड सुविधाएं देंगी। लेकिन मैं पूछता हूँ इन 10 सालों में कहाँ हमें अच्छी रोड सुविधाएं मिली हैं? हार्डवेयर पहली रोड को आपको देखकर कह सकते हैं कि हमें इस तरह की सुविधा बिल्कुल नहीं मिली और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। एनआईटी क्षेत्र की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है और करते आ रहे हैं लोग, सरकार। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी? अगर आप यहाँ आए हैं, कृष्णपाल गुजरी से मिलने की कोशिश की और उसके बाद भी आपकी बात कुछ सुनी गई, नहीं सुनी गई, क्या आश्वासन मिला, इसके बारे में बताएं। इसकी आगे रणनीति क्या होगी? अब सर आश्वासन, कोई भी सरकार हो आश्वासन ही आश्वासन मिलता है, काम तो करने। आश्वासन मिला आपको? कोई कोई आश्वासन नहीं मिला। यहाँ तो आश्वासन नहीं, यहाँ तो हमारी बातें ही नहीं सुनी गई। हमारे साथ, बल्कि जो प्रदर्शन हमारे साथी कर रहे थे, हम उनके साथ थे, हमारे साथ अभद्रता की गई, अभद्र व्यवहार किया गया। हमें धक्का मुक्की, हाँ जी हाँ, धक्का मुक्की की गई। कैमरे को बंद करने को कहा गया और कहा कि आप यहाँ से चले जाओ।
आप प्रदर्शन करना ठीक नहीं है आपके लिए। और तो हम यही कह रहे हैं, अगर हमारी इस तरह हमारी मुहिम जनप्रतिनिधि अगर जनता की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आम नागरिक कहाँ जाएगा? हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए कोर्ट का न्यायालय का सहारा नहीं ले सकता आदमी, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं, समय नहीं है। ये जनता प्रतिनिधि के पास जाके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और वही हमारी समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। अब आगे की क्या रणनीति? आप यहाँ भी आश्वासन के लिए आए, आश्वासन अब यहाँ से हम जो गोस्वामी जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री जो बल्लभगढ़ विधानसभा के हैं मूलचंद शर्मा जी के यहाँ जाएंगे, वहाँ पे अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाएगा। फिर वहाँ भी आपको कपड़ा पहना दिया गया, फिर क्या करेंगे? फिर कोई बात नहीं, अगले दिन दोबारा उतारेंगे। रोड पे कपड़ा पहनाया नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जरूर कपड़ा पहना दे। लिबास कैसा है, नीति क्या है, सरकार कैसी है, क्या कहेंगे? आप समझ सकते हैं सर, अगर कोई अपनी अधिकारों की आवाज़ उठाता है, हक की आवाज़ उठाता है, तो उसको किस तरह ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं, किस तरह इसको फंसाने की कोशिश करते हैं, कहीं इनकी छवि ना खराब हो जाए समाज में। पर ये मैं ये कहना चाहता हूँ, छवि तो इनकी खराब हो चुकी है, क्योंकि जिस उम्मीद से जनता ने इनको वोट किया था, सपोर्ट किया था, उस उम्मीद पर ये लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। जनता को सड़कें नहीं दे पा रहे हैं, पीने का पानी नहीं दे पा रहे हैं, सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। मतलब सुविधाओं के नाम पर जो मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं मिली, बेरोजगारी भी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो मैं यही चाहता हूँ। ये थे दीपक त्रिपाठी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने लगातार जिस तरह से फरीदाबाद में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती है, तो उनके साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होते हैं। आज भी ये केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के जो आवास है, यहाँ पे आए और ये देखें तख्तियों पर साफ लिखा हुआ है, एक बार इसको सीधा करें, और इस पर लिखा हुआ है कि इस पर आप नेता भोग विलास में मस्त हैं। अब देखिए, भोग विलास मस्त है। NIT स्मार्ट सिटी कहा गया है। फरीदाबाद की मेन जो एंट्री है रोड, वो भी बुरा हाल है उसका, नो एंट्री साफ लिखा हुआ है। और ये कनेक्टिविटी जो है हार्डवेयर से लेके ये आप कौन सा गाँव, प्याली चौक से आगे की, उसका नाम भी चेंज हो गया अभी फिलहाल, बाबा दीप सिंह। तो वहाँ पे रोड का बुरा हाल है। लगातार 7 साल से लोगों का आरोप है कि 7 साल से रोड खराब है। उसके बावजूद भी वहाँ पे अभी तक ना नगर निगम ने कार्रवाई किया और ना ही नेता किसी ने उसके लिए टेंडर पास किया। साफ आरोप इन लोगों का है। इसको लेकर आज यहाँ पे सेक्टर 28 पे लोगों ने यहाँ पे तख्ता पर अपना लगाकर और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज़ में हरकुल पांडे, फरीदाबाद।